हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है मूल अधिकारों के प्रश्नों के ऊपर। जो कंटिन्यू सीरीज चलती आ रही है उसी पे हमने मूल अधिकार कंप्लीट कर लिया है और उसी के तहत उनको रिवीजन के रूप में जो डिफरेंट एग्जाम है उनमें पूछे गए क्वेश्चंस को मैं अलग अलग तरीकों से लेके आया हूँ। सारे जितने लगभग पूछे गए हैं उन सबको जो इम्पोर्टेंट बार बार रिपीट होते हैं उनमें से देखने में इजी लगेंगे अगर आपने मूल अधिकार अच्छे से पढ़े हैं वीडियो में देख के, तो वरना आपको थोड़ा यूं लगेगा कि ऐसा कैसा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा। तो पहला, केवल भारत के नागरिकों को मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है? तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पिछले ही प्रश्न में मैंने बात की थी जिसमें हमने बताया था कि विदेशियों को कौन सी स्वतंत्रता है, तो उसमें था कि स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी है। ठीक है, और अब बात आती है कि केवल और केवल भारतीयों को कौन सा मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक है, 15, 16, 19 और 29 और 30, ये अनुच्छेद केवल और केवल भारतीयों को दिए जाते हैं। ये किसी विदेशी को ये अधिकार नहीं मिलते। और ये कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है, 19 क्या है, 29 क्या है और 30 क्या है। ये केवल और केवल भारतीयों को दिए जाते हैं। तो बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके तहत आता है। ठीक है, तो जब अपन देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार 15 के ये अपने 19 के तहत आता है। और इसमें भी उनको दिया गया है समानता का अधिकार, ये भी दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी सबको है। मगर जो अनुच्छेद 19 के अंदर आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये उनको नहीं दिया गया है, ये विदेशियों को नहीं दिया गया है, ये केवल और केवल भारतीयों को दिया गया है। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा, अनुच्छेद 21 है। अब अनुच्छेद 21 क्या है? मैंने सारे मूल अधिकार पढ़े हैं, सबको विस्तृत पढ़े हैं, सबका रिवीजन करवाया है। तो अगर आपको याद है तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पहला जो हमारा मूल अधिकार है वो हमें कहता है कि समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब तीसरा कहां से आता है? तो तीसरा आता है हमारा 22 से स्टार्ट होता है। मगर जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार वो होता है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 21 में। तो ये बात 21 ही कर रहा है तो वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जो भी अधिकार है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। जैसा कि अभी मैंने बताया समानता का अधिकार 14 के अंदर आता है। ठीक है, यानी मूल अधिकार पहला होता है जो 14 से स्टार्ट हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता ये हमारा तीसरा मूल अधिकार है, तो आना ही नहीं है, 25 से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर एक ही बचा जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंदर हमें विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति की जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, उसको जीवन जीने से रोका नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि वो स्वयं भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है, तो उसको भी जेल होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, किस अनुच्छेद में 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है? किसी भी गिरफ्तारी में, कोई भी गिरफ्तारी होती है उसके तहत आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है। वो कौन सा अनुच्छेद है? तो 14 हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार है। ठीक है, 22 हमने जस्ट इसमें, अच्छा 22 हमने अभी नहीं देखा था, तो 22 क्या कहता है वो हम देखेंगे। 24 फिर वही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। ठीक है, और फिर 25 से 26 आता है, धर्म की स्वतंत्रता के तहत आते हैं। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी होगा नहीं। तो 22 और 24, क्योंकि 22 से लेके 24 ये आते हैं हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत ही यही आएगा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होता है। अब इसमें ज्यादा कुछ यूं है नहीं, मगर गिरफ्तारी के दौरान जब हिरासत में लेते हैं ना, तो वो दुर्व्यवहार करते हैं, उसको बचने के लिए अनुच्छेद 22 दिया गया होता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ये भी होता है किसी भी व्यक्ति का जो भी कारण बिना बताए आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार करते भी हैं
तो उसको बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है, आपको करना ही होगा, बिना उसको किए नहीं कर सकते। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 22, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है। हमें ये एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में है, ठीक है, तो वो थे 23। और अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ये कितने स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये कितने अनुच्छेदों के तहत है। अब आपको इसका तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। समानता के बाद स्वतंत्रता आती है 19, 20, 21, 22, ठीक है, ये 22 में आता है यहाँ पे। और अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन था ना स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है, तो 3 तो होंगे नहीं, ठीक है, 3 तो होंगे नहीं, 4 सॉरी हाँ 4 ही होंगे, राइट आंसर है, ठीक है। 3 भी नहीं होंगे और 5 भी नहीं होंगे। स्वतंत्रता हमें 4 मूल अधिकार मिलते हैं, सॉरी मूल अधिकारों में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें मिलती है, हमें 4 अनुच्छेद मिलते हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। धन्यवाद, ये था आज का वीडियो, अगले क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे।